नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दीपक एजुकेशन क्लास में। मैं हूं दीपक और आज हम मैथ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में, जो कि अक्सर ही बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर विद्यार्थी इसमें गलती कर बैठते हैं। तो कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी डाउट आपको नहीं रहे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए, इस मेरा नहीं नया चैनल है, आप लोग के सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा फ्रेंड्स, तो आप लोग इन्हें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम बिना देरी किए हुए, ठीक है। सबसे पहले हम संख्या पद्धति शुरू करते हैं। संख्या नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। चलिए इसको कहते किसे है? सभी भी यौगिक राशि के परिणाम का बोध कराने के लिए जिन पद्धति का उपयोग किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिस वस्तु को गिनने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेचुरल यानी प्रकृति, नेचुरल नंबर उसे हम कहते हैं प्रकृति संख्या नेचुरल नंबर, ठीक है। जिस वस्तु को गिनने के लिए उपयोग किया जाता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं फ्रेंड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। हम पूर्ण संख्या बोल रहे हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या इसे हम धनात्मक संख्या भी कहते हैं फ्रेंड, इसे हम धनात्मक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या होता है कि प्रकृति संख्या में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति संख्या में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पूर्ण देखिए यहाँ पे प्रकृति संख्या में क्या? प्रकृति संख्या में शून्य मिला देने पर, प्रकृति संख्या हमारा ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5 है प्रकृति संख्या, जिसमें हम क्या करेंगे? शून्य मिला देंगे। तो शून्य मार्कर नहीं चला फोन सेकेंड, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है मेरा? पूर्ण संख्या फ्रेंड्स, ठीक है। ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए, और एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं किसे? इंटीग्रेस नंबर पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। प्रकृति संख्या में शून्य मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए इसमें कैसे होता है पूर्णांक संख्या में क्या बोलते हैं? प्रकृति संख्या, इसे हम प्रकृति संख्या में बोल सकते हैं या पूर्ण संख्या भी, ये भी कह सकते हैं। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं प्रकृति संख्या में शून्य और ऋणात्मक मिला देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो प्रकृति संख्या में शून्य और ऋणात्मक मिला देने पर प्रकृति संख्या देख लेते हैं, उसके बाद आपको पूर्ण संख्या बताते हैं। प्रकृति संख्या 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, -1, -2, -3, ये क्या है? मेरा पूर्णांक है। अब प्रकृति संख्या में जैसे देखा जाए, प्रकृति संख्या में क्या है? ऋणात्मक मिला देने पर, प्रकृति संख्या में ऋणात्मक मिला देने पर, पूर्ण संख्या में तो है 0, इसमें ऋणात्मक मिला दीजिए तो -1, -2, -3, बस यही है। ये क्या है? मेरा पूर्णांक है फ्रेंड्स, ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब वो देख लीजिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि स्वयं वैसी संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम किसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 4, 6, 8
एग्जाम्पल इत्यादि, ये सब क्या है, भाज्य संख्या। 4, 6 भी से स्वयं के और किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। देखिए एक स्वयं और एक के, एक से भी 4 कट जाएंगे, स्वयं से भी 4 से भी 4 कट जाएंगे और अन्य किसी संख्या से विभाजित है। 4 सबसे कट जाएगा, 2 से खा जाएंगे। ये सब क्या है फ्रेंड, ये सब भाज्य संख्या है फ्रेंड्स। ठीक है, अब तो देखते हैं अभाज्य संख्या, किसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जो वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे इसी का अपोजिट, ठीक है, उल्टा, सब इसी का उल्टा है। ठीक है, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल 2 भी वैसे से एक स्वयं और एक के अलावा, एक से भी 2 कट जाएंगे और स्वयं से भी 2 कट जाएंगे, पर 2 किसी से, 2 सम संख्या है, ये तो सम है, पर ये अभाज्य संख्या भी है। 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या हमारे। ठीक है, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है मतलब विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। लिख देते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये सब क्या है, मेरा सम संख्या है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट उल्टा, इसी का अपने जस्ट उल्टा, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ये क्या 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होते, कौन कौन से, 3, 5 और 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि, ये सब क्या है, विषम संख्या है। ये सब 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आपको, चलिए इसे मिटा देते हैं, उसके बाद आपको हम फिर बताएंगे। ठीक है, सहअभाज्य संख्या क्या पढ़ेंगे हम, सहअभाज्य संख्या, क्या पढ़ेंगे, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, वैसे जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसका महत्तम समवर्तक 1 हो, उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, सह को प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और एक युग्म संख्या, युग्म संख्या होता है, दूसरा क्या होता है, अगला क्या होता है, युग्म संख्या। इसको लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप मुंह से बोलते हैं, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलते हैं उसे आप देख देख के लिख लीजिए। उसके बाद में क्या होता है, युग्म संख्या। युग्म संख्या किसे बोलते हैं, युग्म संख्या जिसका बीच का अंतर 2 हो, उसे हम युग्म संख्या कहते हैं। इसे हम द्विभाज्य संख्या भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, द्विभाज्य संख्या भी कहते हैं, द्विभाज्य संख्या भी कहते हैं। ये दोनों एक ही है फ्रेंड्स। ठीक है, वैसी संख्या जो बीच का अंतर 2 हो, बीच का अंतर 2 हो, इसे हम द्विभाज्य संख्या भी कहते हैं और युग्म संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते किसे हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर।
इसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या कहते किसे हैं? वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। वैसी वे संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हो, q इक्वल टू नॉट जीरो। चलिए लिख देते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है जहां p और q पूर्णांक है, q इक्वल टू नॉट जीरो, इसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। एक होता है अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर, इसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वही संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर जीरो। जैसे वैसी संख्या, इसी का अपोजिट, जस्ट इसी का उल्टा, ठीक है, इसी का उल्टा फ्रेंड्स, ठीक है। वैसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, q बराबर जीरो। ये क्या है? अपरिमेय संख्या का पहचान है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो सबको समझ में आ गया होगा। और अगला होता है फ्रेंड्स शून्य। शून्य होता है क्या है? एक होता है शून्य। शून्य क्या होता है? शून्य है क्या? पहले देख लीजिए। शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन ये ना तो धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। यह ना ही धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है, ठीक है। शून्य एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन ये ना तो धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट इसके हम आगे। आज फिर अभी ठंडी का मौसम है और अभी रात के बज रहे हैं 9:45। आपके लिए इतना जाग के मेहनत करते हैं दोस्तों, तो आप लोग से एक सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ते रहे और आपको लिए हम कुछ ना कुछ नया टॉपिक लाते रहें, ठीक है। चलिए हम अभी देखते हैं, कुछ उनके सूत्र दे देते हैं आप लोग को याद करने के लिए, ताकि आप लोग को सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोग सूत्र। तो देख लेते हैं यहां से। लगातार प्रकृति संख्या का यहाँ पे योग और यहाँ पे औसत, ठीक है। यहाँ ऐसे ठीक है। ये लगातार प्रकृति संख्याओं का योग n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2 होता है, ठीक है। आपको पता होगा n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2, n प्लस 1 बटे 2, और औसत पूछा जाए तो n प्लस 1 बटे 2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार n तक से यहाँ पे लिख देते हैं, लगातार n तक की प्रकृति संख्याओं का योग, ठीक है। लगातार n तक की प्रकृति संख्याओं का योग, लगातार n तक की प्रकृति
संख्या के वर्गों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है फ्रेंड? लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग होता है n ब्रैकेट 2 1 2 2 n प्लस 1 ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2 होता है। ठीक है, देख लीजिए लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का घनों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे फ्रेंड? देख लीजिए n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 बट अपॉन 2 का होल, यहाँ पे क्यू दे दिए गलती से, ये क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये क्या है? इसका औसत है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लगा इसका मीन ना जाए फ्रेंड्स। ठीक है, इसका ये हो गया, हम दूसरा मार्कर से मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहां से इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। ठीक है, मिल ना जाए बस इसी कारण से इसको कर देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? ठीक है, तो इसको मिटा देते फिर से। ठीक है, हम यहां से लिख लगातार n तक की सम संख्या का योग, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग क्या होता है फ्रेंड्स? लगातार n तक की सम संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट n बटे 2 ब्रैकेट n बटे 2 प्लस 1। ये क्या होता है? लगातार सम संख्याओं का योग होता है। ठीक है, इसका औसत निकालने के लिए कहा जाए तो n बटे 2 प्लस 1, इसका ये औसत हो गया। ये VBI सब सूत्र है, इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, कहीं भी आपको सूत्र की आवश्यकता अवश्य होती है और आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे इस सूत्र की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब आगे इसको याद कर लीजिएगा और हमारा वीडियो देखते रहिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जब भी वीडियो डालें तो उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो का हम सारा सूत्र के कहां पे कौन सा सूत्र कहां पे इस्तेमाल होता है आपको हम वही बताएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए लगातार सम संख्या हो गया, तो इसका अपोजिट लीजिए विषम संख्या। लगातार n तक की विषम संख्या का योग n बटे 2 प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या होता है? लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग होता है n बटे 2 नहीं, इसका औसत हो जाएगा n प्लस 2, ये कि इसका औसत हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, n तक की प्राकृतिक संख्या का ब्रैकेट n प्लस का औसत क्या होता है? n प्लस 1। ठीक है, चलिए इसका हमें और एक दूसरे आगे बढ़ा देते हैं। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या, लगातार n तक की सॉरी यहाँ पे लगातार n तक की सम संख्या का यहाँ पे गलती कर दी फ्रेंड्स। ठीक है, योग। ठीक है, लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या का सम संख्याओं का योग क्या होता है? ठीक है, तो n ब्रैकेट n प्लस 1 और n प्लस 1, लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग क्या होता है? n पर स्क्वायर। क्या तो लगातार यहाँ पे n का स्क्वायर। ठीक है, n का स्क्वायर, इसका औसत क्या होता है? n, इसका औसत सिर्फ n होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका है x के प्रथम n के गुणज प्लस n ब्रैकेट n प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या होता है? x के प्रथम और x के गुणज का योग होता है। ठीक है, x के प्रथम और x के गुणज का योग होता है, तो x गुना n प्लस 1 अपॉन 2, ये क्या है? इसका
औसत है, ये क्या है, इसका औसत है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम अब आगे देखते हैं। अब तो ये इतना इतना सूत्र दिए हैं, 5 6 7 8 30 सूत्र है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। ठीक है, मिटा देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 लिख देते हैं यहां पे। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101। और पूछा जाए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, तो बड़ी संख्या 999 इसलिए होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 फ्रेंड्स। ठीक है, आज 1 से लेके 25 तक कोई पूछ दे फ्रेंड्स। ठीक है, आपको मेन चीज बता रहे हैं, सिर्फ जो संख्या पद्धति में बार बार पूछा जाता है, कोई भी पूछ देता है ऐसे नॉर्मली में, आपको वो बता देते हैं। 1 से 25 तक में कितनी आभास संख्या, 9। कहीं आप कैसे 9 हो गया, आभास संख्या जो ना कटे उसे हम आभास संख्या, जैसे 3 1 हो गया, 1 तो नहीं कटता है किसी से, तो 1 अपने आप से कटता है, तो 3 भी अपने आप से कटता है ना। तो 1 3 5 7 23 ये सब क्या है, आभास संख्या। 1 से 25 तक के बीच में कितने आभास संख्या, 9 आभास संख्या है। कितने आभास संख्या है, 1 से 25 तक में 9 आभास संख्या है। ठीक है, और 25 से 50 तक में, 25 से 50 तक में 6 50 आभास संख्या है। ये सब क्या है, आभास संख्या है, आभास संख्या है। 1 से 25 तक में 6 आभास संख्या है। अगर कोई ये पूछ दे सर 1 से लेके 50 तक में कितनी आभास संख्या, तो आप क्या बताओगे, तो 9 6, तो दोनों को जोड़ो, 9 और 6 कितना है, 15। तो हम ये कैसे कह देंगे कि 1 से लेके 50 तक में कितनी, 15 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी कि प्राइम 1 से 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये पूछ दे कि 50 से 100 तक में कितनी आभाज्य संख्या है, तो यहाँ 50 से 110 आभाज्य संख्या है। ठीक है, सॉरी 1 से 50 तक में 10 आभाज्य संख्या है। ठीक है ना, और ऐसा पूछ दे कोई 1 से लेके 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो कोई पूछ दे 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो हम जोड़ लेंगे, 10 ये हो गया और 10 ये हो गया और 9 6 9 और 6 9 6 15 जोड़ दिए थे पहले ही हम, तो 15 और 10 25, 1 से लेके 100 तक 1 से लेके 100 तक 25 आभाज्य संख्या फ्रेंड्स। ठीक है, 1 से लेके 100 तक कितनी आभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पूछ दे 1 से लेके 200 तक में कितनी आभाज्य संख्या है, तो आप फिर माथा घुमाओगे, सर हमको पता है 1 से लेके 100 तक में 25 आभाज्य संख्या है, तो अब 200 तक पूछ रहे थे, 200 तक में कितनी आभाज्य संख्या होगा, उसको भी बता देते भाई, टेंशन नहीं लेने का आप लोगों को। ठीक है, उसको भी बता देते हैं, खाली आप लोग एक बार पढ़ के याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1 से लेके 200 तक कितनी आभाज्य संख्या है, तो आप उसे 46 को बताइएगा। ठीक है, उसे हम ये सब क्या होता है जानते हैं, ये सब होता है क्या, नॉर्मली याद करने का ट्रिक है। ये सबको याद करिएगा ना, तो आपको कहीं भी पूछ दे तो आपको उसमें जोड़ने मत लगेगा कि 2 4 6 8 10 नहीं, तो आप ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबको याद करना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें जो इंसान हर बार इंसान छोटी छोटी चीजों में ही हो जाता है, उसी में उलझन में फंस जाता है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों को हमेशा पहले याद कर लेनी चाहिए। बड़ी सवाल ऐसे पूछता कोई नहीं है, पर छोटी छोटी चीज में ही इंसान उलझन में फंस जाता है और कहता है बाद में, अरे यार तुमको इतना छोटा सवाल दिया तुम बना नहीं पाया। इसमें ये सब कुछ पहले ही मुट्ठी में करके रखो यार, किसी भी समय आया चुटकी बजा दो, आंसर आ गया तुरंत। चलिए 1 से लेके 200 तक में कितनी आवाज, 1 से लेके 300 तक
कितनी आवाज संख्या है? 62 आवाज संख्या। हमको पानी की प्यास लग गया, बहुत देर से आपको बता रहे हैं, लगभग उस समय 9-10 1 घंटा हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। संख्या है, ठीक है, 62 आवाज संख्या है। अगर कोई पूछ दे 100 तक में क्या था, 300 तक होता है ना, हाँ 300 तक होता है, 100 लेके 400 तक के बीच में कितनी आवाज संख्या है? उसे कहना 78 आवाज संख्या है। कितनी आवाज संख्या है? 78। 1 से लेके 400 तक के बीच में कितनी आवाज संख्या है? 78। अगर कोई पूछ दे 1 से लेके 500 तक में कितनी आवाज संख्या है? 1 से लेके 500 तक में कितनी आवाज संख्या है? उसे बोल दो ना 95। कितना है सर? 95। 1 से लेके 500 के बीच में 95 सब क्या है? आवाज संख्या है। आवाज संख्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है, प्राइम, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। और जो भी होंगे, और अब तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम समाप्त हो चुके हैं, जो कि अब अगला चैप्टर हम कल देखेंगे, ठीक है। तो कल हम डेली 6 बजे वीडियो डाल देते हैं, सुबह नहीं तो शाम में, डेली शाम में 6 बजे वीडियो मैथ का अपलोड हो जाता है। आप वहां पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ते रहे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, तो हम लोग का मनोबल बढ़ते रहता है। तो हम लोग कुछ यूनिक चीज बताने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और बेहतरीन बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।